नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी का इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछले के सेशन में हम लोग ने माटी की मूर्तें जो राम वृक्ष बेनुपुरी जी का है, उनका जो 12 गो कैरेक्टर है, 12 चरित्र है, उनमें से 8 चरित्र हम लोगों ने डिस्कशन के माध्यम से समाप्त किए हैं। और आज के चरित्र ये है परमेश्वर। कभी कभी इसका क्रम भी आ जाता है कि आप क्रम लगाइए कि पहले कौन है, जैसे रजिया, उसके बाद कौन है तो बलदेव सिंह, वह क्रम भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो उसी क्रम में आज है नौमा, उसमें वर्णन है किसका? तो परमेश्वर का। तो चलिए देखते हैं। उस दिन अपने दफ्तर में कागज के ढेर और काम की भीड़ में बैठा था कि श्री राम गांव से आया। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन मैं दफ्तर में ऑफिस में अपना काम कर रहा था, उस समय गांव से कौन आया? श्री राम आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला, परमेश्वर बहुत बीमार है, बेजान जाने बेचारा बचता है कि नहीं। क्या कह रहे थे? जो उनके गांव से कौन आए थे? श्री राम। वो कह रहे थे कि परमेश्वर बहुत बीमार है। परमेश्वर कौन है? देखते हैं। परमेश्वर मेरी पट्टीदारी का ही एक व्यक्ति है, लेकिन न तो इतनी निकटता उससे है और दूसरे उसमें ऐप भी ऐसे हैं कि जिनको देखते हुए उसके लिए काम धाम छोड़कर दौड़े दौड़े बेनीपुर जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परमेश्वर फिजूल खर्च है, आवारा है। सारे घर को उसने बर्बाद कर दिया, कर्ज पर कर्ज किया, पुश्तैनी जमीन बेच दी और अंत में उस साल उसने अपनी बीवी के गहने बेचकर गांजा में फूंक दिए। उसने मेरे परिवार की इज्जत में बट्टा लगाया है, अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला है और खुद भी अब फटेहाली में मारा मारा फिरता है। कमबख्त मरे, ऐसे आदमी को मरना ही ठीक। मैंने इस तरह के तर्कों से अपने मन को संतोष दिया और फिर काम में लग गया। किंतु ज्यों ही शाम हुई, काम की भीड़ छटी, थोड़ा निश्चिंत हुआ, परमेश्वर का ध्यान फिर आया और रात को ही स्टीमर से घर के लिए रवाना हो गया। यही है परमेश्वर का घर। पुराने चौपार मकान के बदले यह राम मड़ैया, एक ही राम मड़ैया। वही चौखा घर, भंडार घर, शयन घर, उसी में उसकी माँ रहती है, उसकी पत्नी भी, भाई भी, बाल बच्चे भी। बूढ़े पिताजी उसी के वो सारे के एक कोने में और दूसरे कोने में है यह परमेश्वर, पुआर पर पड़ा है। एक पुराने फटे चिट्ठे दोहर से हवा के लिए आड़ कर दी गई है। क्या हुआ है आखिर उसे? देखिए, उसे भीषण रोग ने पकड़ा है, अतिसार। 104 डिग्री का बुखार और दस्त पर दस्त हुए चले जा रहे हैं। सारा वातावरण गंदगी और बदबू से ओतप्रोत। तो भी बेचारी माँ सेवा में लगी है। बूढ़ा बाप हाय तौबा मचाए हुए और बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी सिकुड़ी सहमी और सिसकती हुई। वहाँ के दृश्य लेखक जाकर देखते हैं परमेश्वर के घर का। अतिसार क्यों हुआ? इधर खाने पीने में दिक्कत थी। कई जून का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे, उनके पास हंसते हुए गए और हंसी हंसी में कच्चे शकरकंद पेट में ठूस लिया। शकरकंद पचे नहीं, दस्त खुल गए और बुखार दौड़ाया। वह अर्धचेतन पड़ा है। कभी कभी मुश्किल से आंखें खुलती है, आंखें जो बिल्कुल धंसकर कोठर नहीं गहबर में चली गई है। तंबी का वक्त नहीं था। निकट के आयुर्वेदीय अस्पताल के वैद्य जी को बुलवाया। उन्होंने देखा और दवा दी, किंतु कहते गए लक्षण अच्छे नहीं है, रात निभ जाए तो कोई आशा की जाए। वह रात नहीं निभी और परमेश्वर चलता बना, घर वालों को रुलाकर और गांव वालों को अफसोस में डालकर। उसी रात गए थे लेखक और उसी रात उसकी मृत्यु हुई। बुलवा के एक वैद्य जी को लाए थे, लेकिन क्या कह दिए थे वैद्य जी की लक्षण अच्छे नहीं है, रात अगर कट जाए तो सोचिए कुछ आशा हो जाए। घर वालों को रुलाकर और गांव वालों को अफसोस में डालकर। गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ, जब जब होली, दशहरा, दिवाली, छठ या कार्तिक पूर्णिमा आती है, परमेश्वर के लिए उस से ली जाती है। निसंदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागर्दी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है, लेकिन दूसरों की रोशनी और गर्मी ही देती है। बचपन में हम सबके साथ पढ़ने बैठा, तेज था किंतु पढ़ा नहीं। बड़ा गोरा छरछरा नौजवान। एक अच्छे घर में शादी हुई थी उसकी। कालक्रम से बच्चे भी हुए। उसके पिता बिल्कुल सधुआ थे, अतः सयाना होते ही घर का मालिक बन बैठा। घर की बागडोर हाथ में आते ही मन की बागडोर ढीली कर दी, मन की और हाथ की। रोज पेठिया जाता,
और जब जब शहर जाता तो हर मेले में जरूर ही जाता। मौका मिले तो तीरथ की दौड़ भी लगा आता। उसके ही लायक कुछ दोस्त भी मिले उसे। गांजे के दम लगने लगे। पैतृक संपत्ति स्वाहा होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि परमेश्वर बिल्कुल अकिंचन हो बैठा, किंतु यह अकिंचनता उनके स्वभाव में परिवर्तन ना ला सकी। परमेश्वर के इस सब आदतों के कारण उसके पास जो संपत्ति था सारा क्या हुआ था, बिक गया था। गांजा छूटा, भांग की चिलम जलने लगी। मेरी ओर भांग को कोई पूछता नहीं। इधर उधर सब जगह उसका जंगल सा लगा रहता है। परमेश्वर जंगल से खूब दलदार पत्तियां चुनकर लाता, सुखाता, संजोकर रखता, खुद पीता और यारों को पिलाता। उसके दरवाजे पर हमेशा एक ढोलक और कई जोड़े झाल बने रहते। शाम हुई नहीं कि परमेश्वर की राम मड़ैया गुलजार हुई। इस तरह का दृश्य अभी भी गांव में दिखता है। 12 मास 24 पख उसके दरवाजे पर मंगल मचता। भले ही कई कई दिन तक भरपेट भोजन नहीं नसीब हुआ हो, किंतु इससे गाने बजाने में कोई अंतर नहीं। रसिक स्वभाव। दरवाजे पर फूल के कुछ पेड़ जरूर लगे होते और एक बड़ा गांव में ऊंचा महावीर झंडा हमेशा लहराता रहता था। वहाँ गांव के बड़े बूढ़े उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, गालियां तक देते, किंतु बच्चे और नौजवानों का झुंड हमेशा उसके आगे पीछे दौड़ता फिरता। खेत में तोरी फूल की परमेश्वर की होरी पहुंच गई। सरसों का पीला फूल देखते ही परमेश्वर ने होली गाना शुरू कर दिया। और जिस दिन बसंत पंचमी हुई उसी दिन से मानो उस बदमस्तियों का लाइसेंस मिल गया। पेट काट कर पैसे बचाकर रखता इन दिनों के लिए। डफ पर नया चमड़ा चढ़वाया गया, झाल में नई डोरियां लगाई गई, ढोलक पर नया गद दिलाया गया। और शाम से ही जो होली शुरू होती कि आधी रात के बाद भी हा 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 हु से गांव में कोलाहल मचा रहता। और एन होली के दिन भोर से ही परमेश्वर के दरवाजे पर तैयारियां देखिए। भैंस का दूध कहीं से किसी तरह ऊपर करता, चीनी ना हो तो गुड़ ही सही। बड़ी हसल पर भांग की पत्तियां लोने के लोने पिसता पिसवाता, उन्हें पानी दूध और गुड़ में मिलाता और खुद छक छक कर पीता, यारों को पिलाता। फिर उन्हें लेकर गांव में निकलना, चाहे कुरजन हो या छोटे बच्चे। जो उनके सामने आए उन पर कीचड़ पड़ी। कोई नाराज हो या गालियां दे, परमेश्वर को क्या परवाह। होली के दिन की गालियां तो आशीर्वाद होती है ना। गांव भर को भत भुत कर वह सरेह में निकलता। जो पथिक उस दिन मेरे गांव की सीमा से निकले उसकी तो दुर्गति ही समझिए। कीचड़, गोबर, पानी, बस सिर से पैर तक उन्हें नहलाया गया। इस कीचड़ उछाल में अजब धामा चौकड़ी मचती। कोई इधर भागा जा रहा है तो कोई उधर भागा जा रहा है, ललकारें दी जा रही है, हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं। इस तरह दोपहरिया आई और तब सब पोखरे में पहुंचे। वहाँ खूब उभक चुभक हुई। तब घर भोजन करके परमेश्वर की होली मंडली तैयार हो गई। परमेश्वर अपने हाथ में डफ लेता। नशे के मारे आंखें लाल बनी हुई और अबीर से उसके चेहरे और शरीर ही की क्या बात, सिर के बाल तक लाल बन रहे हैं। बीच में परमेश्वर का डफ और चारों ओर झाल, करताल, झांझ लिए गाने बजाने वाले, जिन्हें अपार दर्शक घेरे रहते। परमेश्वर क्या डफ ही बजाता? निसंदेह उसके हाथ ताल पर डफ पीटे जाते, किंतु उसके तो अंग अंग मानो गा बजा रहे हैं। उछलता, कूदता, नाचता, हाहा करता। परमेश्वर केंद्र में ही नहीं था, वह इस साज सज्जा का पूरा केंद्र बिंदु था। गांव के धनी गरीब एक एक के दरवाजे पर गाता बजाता स्वांग करता और अंत में वह शिव मंदिर जाता और वहां से बड़ी रात बीते चैता गाते लौटता। परमेश्वर के बाद भी गांव में होली होती, किंतु वैसा रंग कहाँ जम पाता है। यों ही दशहरे के दिन 10 रातों में वह गांव में कोलाहल मचाए रहता। मेरे गांव में इस 10 रात में ओझा लोगों द्वारा भूत खिलाने का रिवाज था। अब करीब करीब खत्म हो रहा है, किंतु इस मृत प्राय चलन में परमेश्वर ने मानो जान डाल दी थी। अपने दरवाजे पर गांव भर के ओझों को नेवता देकर बुला लेता और बीच में धूप जल रही है और धूप के सामने सातों बहन दुर्गा के नाम पर 7 जगह चावल, सिंदूर और अड़हुल के फूल एक पंक्ति में रख दिए हैं। उस पंक्ति के आगे बेत की एक लाल साड़ी है। ओझा लोग गीत गा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं। गीत का स्वर उठान की आखिरी चोटी पर पहुंचा नहीं कि उनमें से किसी न किसी के शरीर पर कोई भूत, ब्रह्म, चुड़ैल, देवी आदि कई कोटि के उनको आया। भूत आते ही ओझा शरीर
हिलाने लगे, पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से, और शरीर हिलाते हिलाते बेत उठाई और उस बेत से अपने शरीर पर तड़ तड़ मारने लगा। ओझा बेत से शरीर को पीटे जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, देखो महाराज, घोड़ा कमजोर है, ज़्यादा पिटाई मत करो। बड़ी आरजू मिन्नत के बाद भूत महाराज को दया आई तो छड़ी फेंक ओझा कहुनी जमीन पर पटकने लगे, यहाँ तक कि जमीन खोद दी। बत्ती जला के मुंह में चबा जाना, हाथ पर धधकती आग वाली ढकनी रख लेना आदि कर्तव्य भी दिखाए जाते और अंत में भेंटी ठीकी जाती। मन की बात कहकर उसे पूर्ति का उपाय बताकर भूत चला जाता और भूत आते ही दर्शक मंडली की खलबली मच जाती। अजब अजब के प्रश्न किए जाते, चीजें मांगी जाती। परमेश्वर के हाथ में मानो भूतों का सूत्र हो, जिस ओझा पर जिस भूत को चाहे वह मंगा सकता है। कभी कभी वह खुद अपने पर भी भूत बुलाता है। उसके भूत अजब किस्म के होते, नए हाव भाव करते, नई बोलियां बोलते और उनके आशीर्वाद ऐसे होते कि सुनते ही लोग लोटपोट हो जाए। प्रायः परमेश्वर के भूत से ही मजलिस खत्म होती, क्योंकि वह खाव खाव कर लोगों पर, खासकर बच्चों पर टूटता। भगदड़ मच जाती और हंसते हंसते परमेश्वर की यशोगाथा गाते लोग घर जाते। दिवाली कोई सजावे, लुकाठी भाजने का इंतजाम वह करता। बांस की कोपलों के सूखे बोकले इकट्ठे कर बांस की ही कमानियों से उसे गुथ लेता और शाम होते ही उसे आग जलाकर अपनी मंडली के साथ समूचे सरेह को जगमग कर डालता। यों ही होली के होलिका दहन का प्रबंध भी वही करता। गांव भर के पुआल, डंठल आदि इकट्ठा कर एक महान टीला बना देता और जो लोग सीधे नहीं देते उनकी चीजें चोरी भी करा लेता और उसी पर डाल देता। प्रायः वह खुद ही उसमें आग लगाता और तरह तरह के कुतूहल से उसे जलाता बुझाता। कार्तिक पूर्णिमा, बस परमेश्वर अपनी मंडली के साथ गंगा स्नान को चला। स्टेशन पर आया, टिकट कौन काटता है। जब पैसे रहे तो टिकट कटाना उसकी शान के खिलाफ था। अब तो पैसे प्रायः रहते ही नहीं हैं। रास्ते भर टिकट चेक करने वालों से आंख में चौनी होते जा रही है। स्टेशन पर पहुंचने के पहले ज्यों ही गाड़ी धीमी हुई कि रफू चक्कर। कदाचित स्टेशन पर पहुंच तो तार के घेर फाद फूद कर निकल जाना। कभी धक्का मुक्की भी हो गई तो कभी मारपीट भी कर ली। परमेश्वर के ख्याल से मलेच्छ को पैसे दे देने के बाद गंगा स्नान का कोई महत्व नहीं रहता। पलेजा घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या न तमाशे करता। कभी सिर पर त्रिपुण चंदन किए गंगा किनारे या स्नानार्थियों को सुफल पढ़ा रहा है, कभी मंडली के बीच में परमहंस साधु बना बैठा लोगों की मनोकामना सिद्धि के लिए भभूत बांट रहा है, कभी वह ओझा बना कितने ही कुल कामनियों की गोद भर रहा है। और इन तमाशों से जो पैसे मिल जाए, मंडली भर में मिठाइयाँ बटी, गांजे उड़े। इन तमाशों में प्रवंचना का भाव कभी नहीं था तो सिर्फ मनोरंजन का, आमोद प्रमोद का। प्रवंचना तो उसमें थी ही नहीं। अगर यह होती तो बेचारे की यह दुर्गत क्यों होती। वह उन लोगों में था जो दुनिया में हंसने हंसाने के लिए आते हैं और हंसते हंसाते ही चल देते हैं। इधर आखिर में जब उसकी हालत खराब हो गई थी तो एक दिन मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया था कि क्यों जी, यह क्या कर रहे हो। अरे अपनी ओर नहीं देखो, अपने माता पिता की ओर तो ध्यान दो। यह भी नहीं तो अपने बाल बच्चों को की ही जिम्मेदारी समझो। तुम कोई कुंद जहन आदमी नहीं, तुम में काफ़ी अकल है, बुद्धि है, उससे काम लो। खेती बाड़ी में मन नहीं लगता तो कोई दूसरा रोजगार देखो। शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल लो, खा पी के कुछ पैसा बच ही जाएंगे। मैंने कई ऐसे आदमियों का उदाहरण भी दिए जो ऐसे छोटे छोटे रोजगारों से अपनी और अपने परिवार की परवरिश चला रहे थे। उस समय तो कुछ नहीं बोला और कुछ दिनों के बाद सुना कि परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोला है और इस भोजनालय के लिए उसके पास नहीं उसके पत्नी के पास जो आखिरी धन सोने का कंठा था उसे बेच लिया। कंठा बेचने की बात सुनकर मैं चौंका, फिर सोचा शायद यही प्रेरणा के रूप में उसे उन्नति की ओर ले जाए। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, किंतु मेरी यह धारणा गलत निकली। थोड़े दिनों तक तो उसका कारोबार अच्छा चला, किंतु हाथ में पैसे आते ही फिर भांग की जगह गांजे ने ले ली और एक कारण तो उसमें अजीब ही बतलाया। चाचा साहब, खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद कंटाह की तरह पैसे के लिए पीछे पड़ जाना, यह तो बड़ा कठिन काम है।
इसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गांजे में फूके, किंतु मेरे ज़्यादा पैसे तो खाने वाले के ही जिम्मे रह गए। अच्छा क्या हुआ, उस जन्म में वे ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा होऊंगा। खूब वसूल करूंगा उनसे। कैसा चाचा जी, वह हंस रहा था खिलखिलाकर, खिलखिल खलखल। चाचा जी गुस्से में बोले, और उस बेचारी का कंठा तुमने बराबर कर दिया। कंठा कंठा का क्या होगा? अब तो आप ही कहते हैं कि सब लोग बराबर होंगे ना, सबके कंठे होंगे, तो क्या आप लोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे? और आप लोगों का राज भी न हो तो यह करिया मुसहर की जोरू कौन कंठा पहनती है? चाचा जी, सुख मिलता है या तो तकदीर से या मेहनत से। मेहनत मुझसे बनती नहीं और तकदीर अच्छी नहीं है। फिर भांग पीकर हाहा ही करना और इसी हंसी खुशी में ज़िंदगी गुजार देना, बस यही मुझसे होगा। मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं गुस्से से चूर हो उसे कहने ही जा रहा था कि वह धीरे से उठा और हंसता हुआ, मालिक है सिया राम, सोच मन काहे करे, गाता चलता बना, मानो मेरी बुद्धिमानी पर व्यंग कस रहा हो। व्यंग कसता हुआ वह चला गया। तो इस प्रकार का चरित्र था परमेश्वर। आपका इसका कई तरह के क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि वह कौन था, रिश्ते में भाई लगता था तो भाई नहीं लगता था, या रिश्ते में भतीजा लगता था लेखक का। पूरे टेक्स्ट को एक बार अध्ययन कर लेने से आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता है और एग्ज़ाम हॉल में आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस रहता है कि कहीं से पूछे मैं तो बता ही सकती हूँ। इस तरह का अगर तैयारी आप करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो जेआरएफ का जो रास्ता है वह आसानी से तय हो जाएगा। इस तरह मुझे सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, और इसी तरह आप लोग भी अपना जेआरएफ की मंजिल आसानी से पार कर लें, यही मेरी कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।